अगर हाई कमान बीजेपी की अगर योगी को अपने सीट से हटाने का अगर 1% भी मन में ख्याल लाती है ना, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि यूपी तभी बचेगा जब बाबा रहेंगे। 2029 में वो पीएम बनेंगे। अच्छा, और ये जो टर्म है इनका, ये अच्छा खासा चल रहा है। बच्चा इनको मिलने वाला है। आप रुकिए तो सही, योगी जी तो वो काम करे जा रहे हैं जो उनको करना है। बल कहते हैं ना, हाथी चलता रहता है, वो कहते कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो ये भौंकने वाले हैं, ठीक है ना। ये भौंकते रहेंगे और योगी जी चलते रहेंगे। योगी जी हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। उत्तर प्रदेश को अगर कोई संभाल सकता है तो वो योगी जी ही संभाल सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं संभाल सकता, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, योगी जी के मुकाबले का कोई नेता नहीं है उत्तर प्रदेश में, कोई भी उठा के देख लीजिए, ठीक है ना। अखिलेश बाबू गुंडा राज, ठीक है, अभी दिया है मोइन खान ने 12 साल की लड़की के साथ में है कर दिया। वो जो वहाँ के फैजाबाद के सांसद हैं, उनके साथ 24 घंटे घूमते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये जो कोई भी है ना, कोई योगी जी की टक्कर में नहीं है। अब आप मान लिया विपक्ष को, भाई विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, लेकिन सत्ता पक्ष में उनके पार्टी के ही नेता जो है आरोप लगाते हैं, उनका समन्वय नहीं बैठ पाता है। आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य जी का कुछ बयान आता है। हाल ही में नुज़ुल बिल पर जब बहस हो रहा था तो पार्टी अध्यक्ष ने, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष ने ही उनका समर्थन नहीं किया, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है ना। देखिए, कुल मिलाकर के राजनीति होती है और हर आदमी की एक महत्वाकांक्षा होती है। वो चाहता है कि यार मैं भी मुख्यमंत्री, वो भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देख ही रहा है, जैसे राहुल बाबा देख रहे हैं मैं एक दिन प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, है ना। तो ऐसे ही केशव प्रसाद मौर्य भी है, वो भी सपने देख रहे हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। पर ये तो पता नहीं है कि आपकी वो क्या है, औकात क्या है। आप देखिए, अपनी सीट नहीं बचा सकते, अपनी सीट नहीं जीत सकते आप, और ख्वाब देखते हैं मुख्यमंत्री बनने के, तो कहाँ से बुरे होंगे। सीट अगर बचाने की बात आती है तो उप मुख्यमंत्री हैं इस समय केशव प्रसाद मौर्य जी, पिछली बार भी रहे हैं। जब ऐसा कुछ था तो क्यों उनको जिम्मेदारी दी गई भाई, ये भी तो सवाल उठता है। उसके लिए भी मैं कहता हूँ, वो इस टर्म में जो उनका टर्म आया 22 वाला, 17 और 22 का, 22 में जो टर्म आया वो उस अपनी सीट हार गए थे, और दूसरी बार उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अच्छा, आप ये देखिए, उप मुख्यमंत्री बनाने से वो सरकार को ही गाली दे रहे, सरकार को ही नीचे दिखा रहे। नहीं, सरकार को तो भाई गाली नहीं दी, उन्होंने कहा संगठन बड़ा होता है, तो इसमें क्या गलत है। अब ये एक बात बताइए, उप मुख्यमंत्री होने के नाते वो सरकार में नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि उप मुख्यमंत्री होने के नाते वो सरकार में है कि नहीं है। और जब आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे तो चोट भी आपको ही लगनी है ना, ये कोई दूसरे को लग जाएगी चोट। भैया, अगर कोई वो कर रहा है तो वो उसमें आप भी तो हो ना, हैं। तो आपने क्या रोल अदा करा, या आप संगठन की बात कर लें, या उत्तर प्रदेश संगठन का क्या काम है। कार्यकर्ताओं को जागृति पैदा करने का काम किसका है? नहीं, योगी जी का। मौर्य जी ने जब आरोप लगाया तो आपने देखा होगा आरएसएस के साथ बैठक हुआ बीजेपी का, उनका कहने का मतलब था कि आरएसएस को इग्नोर किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा जी ने क्या करा, आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जननी कौन है? जननी तो आरएसएस है ना, पैदा तो आरएसएस से ही हुए ना बीजेपी के जितने नेता हैं। तो क्या अपने माँ, जिस माँ से हमने जन्म लिया, उस माँ को भूल जाएंगे क्या? है, उनको कहें कि अब हमारे को तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये कैसी राजनीति है? तो देखिए, सबसे पहले अपनी माँ को तो आपको भूलना ही नहीं है, उसी के दम पे आप चल रहे हो, और जहाँ आप उसको छोड़ दोगे ना तो आपका हर्ष वही होने वाला है, ना घर के रहे ना घाट के रहे। सही। अनुशासनहीनता का आरोप हमेशा विपक्ष पे लगता रहा, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। खास करके लोग टारगेट करते थे कांग्रेस को जब उनके नेता छोड़ के जाते थे। अब अगर बीजेपी के नेता ही अनुशासनहीनता का परिचय देते हैं तो इस पे क्या कहेंगे भाई, उसको अनुशासनहीनता ही तो कहेंगे अगर संगठन पे रहे पर स्वयं के सरकार पर अगर आरोप लगाया जाता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और इन पे जो केशव प्रसाद मौर्य है ना, उन पे अनुशासनहीनता का वो लगना चाहिए। भैया, आपकी अगर आप कोई बात बोलना चाह रहे हो तो सार्वजनिक तौर पे क्यों बोला आपने? आप पे मतलब अनुशासनहीनता का बीजेपी को लगाना चाहिए, यानी कि उनके पीछे कोई हाथ है, तभी जाके वो बोल रहे हैं कि मतलब अखिलेश यादव जी कहते हैं वाईफाई का कीवर्ड है वो,
पासवर्ड है मौर्य जी, ऐसे हल्के में थोड़ी ना ले। हाँ दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। हाँ, तो ये देखिए इनको कोई गुब्बारे की तरह फुला रहा है और जब इनकी पिन लगती है तो ठुस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, योगी जी का कोई तोड़ नहीं है। उत्तर प्रदेश को अगर कोई संभाल सकता है तो योगी जी संभाल सकते हैं। और ऐसा नहीं, पूरा भारतवर्ष हम तो चाहते हैं योगी जी आने वाले समय के प्रधानमंत्री हैं। विपक्ष कहता है कि उन्माद फैलाते हैं बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करके। तो क्या करना चाहिए आप ये बताइए। अभी आपने गोमती भाईचारा करना चाहिए जैसे कांग्रेस चला रहा था। अभी आपने देखा गोमती का, लखनऊ में गोमती का क्या कर रहे थे वो लोग, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए कि उनके गले में जयमाला डाल देनी चाहिए। अगर कोई महिलाओं का अपमान करेगा या महिलाओं को ठेस पहुंचाएगा तो योगी जी को क्या करना चाहिए, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। थाने पे भी कार्रवाई कर दी उन्होंने, डीसी एडीसी सबको सस्पेंड कर दिया, थाने एसएचओ और चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड। तो देखिए कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। और योगी जी को मान सम्मान की बात करें तो योगी जी को मान सम्मान इससे ज्यादा उनके मठ से मिल सकता है। पर क्या है, वो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। ठीक है, पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता है। आज इंडस्ट्री लगने की कगार पे, गुंडा राज, गुंडा माफिया राज उन्होंने खत्म कर दिया। तो देखिए देश को चलाने के लिए ऐसे ही टाइट अनुशासन चाहिए। अगर टाइट अनुशासन रहेगा, दिन नहीं चलेगा। यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, विपक्ष लगा पड़ा है। अखिलेश यादव देख ही रहे हैं, बार बार जो कह रहे हैं गच्चा देने वाली बात होती है। कहते हैं कि जो है बीजेपी इनको शीर्ष नेतृत्व इनको गच्चा दे दी। गच्चा इनको मिलने वाला है। आप रुकिए तो सही, योगी जी तो वो काम करे जा रहे हैं जो उनको करना है। बल कहते हैं ना हाथी चलता रहता है, वो कहते कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो ये भौंकने वाले हैं, ठीक है ना, ये भौंकते रहेंगे और योगी जी चलते रहेंगे। आप देखिए योगी जी का पूरा मान सम्मान है, ठीक है ना, और उनको हटाने का मतलब है मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डालना। अगर बीजेपी को खत्म होना चाहती है बीजेपी तो उन पे हाथ डाल दे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। चलिए, क्या नाम है सर? अंशु कुमार। कहाँ रहते हैं अंशु जी? यहीं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं? बिल्कुल। क्या रखते हैं, क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश में माहौल चल रहा है बीजेपी को लेकर या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि योगी सरकार को लेकर? देखिए कुछ भी नहीं है, जो माहौल है, कभी नेम प्लेट को लेके इन लोग विरोध करते हैं, कभी कुछ लेके विरोध करते हैं। यूपी में 2027 में योगी बाबा की फिर से तीसरी बार सरकार आएगी और 2029 में योगी ये वाली पूरा हो गया तब ना आएगा। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं सरकार चलेगी ही नहीं, पूरा ही नहीं होगा। आप एक सेकंड, एक लाइट और ऐड करने दीजिए। 2029 में वो पीएम बनेंगे। अच्छा, और ये जो टर्म है इनका, ये अच्छा खासा चल रहा है। हर अच्छा खासा तो सब कुछ तो अच्छा खासा नहीं है। आप देख रहे हैं उनके पार्टी के ही नेता जो है इधर के इधर के आरोप लगा रहे हैं। आपने देखा होगा आज जो है विधानसभा में नजुल बिल को जो है पास कराने के चक्कर में प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष ने ही सपोर्ट नहीं किया, समर्थन नहीं किया। तो सब कुछ कैसे अच्छा है भाई? देखिए बात है कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है ये, इसमें विरोध और ये सब होना अच्छी बात है। आप देखेंगे कांग्रेस में कभी आपने विरोध नहीं देखा होगा। ये खड़गे जी जब ये प्रेसिडेंट के पद के लिए लड़ रहे थे तो शशि थरूर भी बोले थे कि भाई हम भी लड़ेंगे, मगर जब अनाउंस हुआ, सोनिया गांधी ने अनाउंस किया कि खड़गे जी ही प्रेसिडेंट बनेंगे, वो झट से थरूर जी पीछे ले लिए नाम अपना। तो हमारे देश में संविधान से चलेगा, डेमोक्रेसी से चलेगा। बीजेपी में है भाई वो चीज़, अगर वो दिख रही है, अगर किसी चीज़ में उनका मत नहीं है कोई भी चीज़ में, तो भाई आपस में वो विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर योगी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हर एक मुद्दे पे। अगर वो काम नहीं करते अच्छा तो ये बताइए दूसरी बार वो चुन के आते? बिल्कुल नहीं आते। आपने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? यही कि नाम लिख दो अपने दुकान के आगे, हिंदू मुस्लिम का राजनीति करना, एक धर्म विशेष को टारगेट करते रहना, विपक्ष कहता है। बस ये चीज आप जो बोल रहे हैं, एक धर्म को टारगेट करना, योगी जी ने क्या फरमान लागू किया था? बोला था कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जात के हो या कुछ भी हो, आप अपना नेम प्लेट लगाइए बाहर में। नेम प्लेट लगाना क्या गलत है? आज हम जिस ट्रेन से अगर कहीं घर जाते हैं उस ट्रेन का भी नाम होता है। अगर हम यहाँ से जम्मू जा रहे हैं तो श्री माता वैष्णो देवी कटरा ये वंदे भारत एक्सप्रेस, तो भाई सब चीज़ का नाम है ना। एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है, उसके पीछे भी उसका नाम है। तो ये आप क्या बोल रहे हैं? ये सबके लिए है। अरे भाई किसी का थूका हुआ, किसी
किसी का वो जो पाथ में जो चल रहे हैं उनको पता होना चाहिए भाई कि ये कौन किसका दुकान है, कौन क्या कर रहा है। आप ये बता रहे हैं कि देखिए कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें बॉयकॉट करेंगे मुस्लिम को। आप ये एक बात बताइए, जिस देश में मुस्लिम की आबादी करीब 25 से 30% है अप्रॉक्स, उस देश में अगर हम मुस्लिम को बॉयकॉट करने लगे तो हमारा इकोनॉमी कहाँ जाएगा? नहीं तो और क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिमों को आर्थिक रूप से जो है कमजोर करने के लिए सब चीज़ें लाई जा रही है। बात ये है, देखिए हम दिल्ली में रहते हैं, नागौरी चाय जो मुंबई की ब्रांच है दिल्ली में भी है, करीम्स है दिल्ली में, ये सब तो मुस्लिम की ही है ना। हम जाते हैं ना वहाँ पे, नागौरी में हम चाय पीते हैं, करीम में खाना खाते हैं, और भी बहुत सारा मुस्लिम का ये है। ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं जा रहे हैं। देखिए आर्थिक बहिष्कार किसका करना है? जो गलत कर रहा है। अब जो शिव ढाबा में बिरयानी बेच रहा हो या कुछ अशुद्ध खाना रख रहा हो, कुछ दिनों पहले की बात है, 10 दिन नहीं हुए मेरे ख्याल से, 6-7 दिन की पहले की बात है, कांवड़िया बोले, 2-3 कांवड़िया गए थे, बोले कि हमें शुद्ध शाकाहारी खाना खिला दो। वहाँ पे उन्होंने लहसुन प्याज का खाना खिला दिया उनको। तो बताइए ये गलत है या सही है? तो इसीलिए तो ये फरमान आया ना। अब ये अच्छा चलो, ये सब चीज़ें ठीक है। आप कह रहे हो कि जो है 27 में 29 में संभवतः पीएम का चुनाव होगा, क्योंकि 24-5-29 में होगा। पार्टी के बीच नीचे ही भीतर घात हो रहा है, योगी जी को टारगेट किया जा रहा है, फिर आप 29 में कैसे पीएम बना दोगे मोदी जी को, योगी जी को? अगर कोई भी हो, अगर हाई कमान बीजेपी की अगर योगी को अपने सीट से हटाने का अगर 1% भी मन में ख्याल लाती है ना, उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि यूपी तभी बचेगा जब बाबा रहेंगे। बाबा ने जो काम किया है, पहले महिला 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती थी, आज 11 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, महिलाएं घर से निकलती है और हर एक काम करती है। ऐसा नहीं है, महिलाएं सुरक्षित है वहाँ पे। अभी देखिए एक लव जिहाद वाला ये कानून आया, जिसमें पहले से था लेकिन लागू किया गया, उसकी में बोला गया कि फांसी जो उम्र कैद की सजा जो भी सुनाई गई, संशोधन हुआ। होता क्या था, पहले मुस्लिम युवक हिंदू का नाम रख के मतलब कुछ भी करते थे, हिंदू बेटियां को लेके जाते भेज देते, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते, फिर डाइवोर्स दे देते, तलाक दे देते। तो यही सब चीज को रोकने के लिए आज देखिए, अभी आपने देखा होगा लखनऊ में बुलडोजर चला इलीगल अतिक्रमण पे। तो आज जो 200 साल 500 साल पहले जो इलीगल काम थे, जो अतिक्रमण थे, उनको हटाया जा रहा है। भाई क्यों नहीं हटाएंगे? जो इलीगल है वो इलीगल है। आज हमारा देश डेवलपमेंट पे काम कुछ ठीक था। मान लिया आप योगी जी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आखिर लोकसभा में हारे का है भाई, ये भी तो सवाल उठता है ना। बिल्कुल, केंद्र से ये भी सवाल उठा, इसी बात को लेकर जो है इतना खलबली है। इसके 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि जो सीएम जो थे योगी जी, उन्होंने अपना नाम का वो पर्चा दिया था कि ये लोकसभा में एमपी के कैंडिडेट होने चाहिए। जेपी नड्डा ने पिछली बार लोकसभा में बहुत गलती किया। एक जो आरएसएस वाला मुद्दा पे उन्होंने बोल दिया कि आरएसएस से कोई वो नहीं होता है, और फिर वो जो सीएम ने जो लिस्ट दिया था वो उन्होंने हटा दिया। और दूसरा चीज मैं आपको बताता हूँ, जो मेन मुद्दा था, क्या हुआ कि वहाँ पे बीजेपी तो लड़ी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सारे पार्टी एक हो गए। तो इसमें क्या हुआ, वोट बटा नहीं। पहले क्या था कि मायावती अलग थी। बटने का क्या सवाल है सर? अगर बेरोजगारी महंगाई की समस्याओं का समाधान होता, उधर जो है पेपर लीक वाला मैटर अगर ना हुआ होता, तो क्या समस्या थी इन सब चीजों की? महंगाई बेरोजगारी पर तो ध्यान देते नहीं, हिंदू मुस्लिम ये वो दुनियादारी। महंगाई और बेरोजगारी का बात कर रहे हैं ना, मैं महंगाई पे पहले आता हूँ। महंगाई हमारे देश में 27%। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है सर। उत्तर प्रदेश पे ही आ रहा हूँ। 27% ये देश में महंगाई थी, इधर आज 5.1% है। आप जो बोल रहे हैं बेरोजगारी 10% 12% थी, आज 3.1% बेरोजगारी किधर है? अरे लोगों को ये क्या कहते हैं, रोजगार मिल रहा है। यूपी में सब खुश हैं। यूपी में देखिए सब कहाँ खुश हैं? यूपी में पेपर लीक हो जाते हैं, तमाम पेपर लीक हुए, और जो है कोई भर्तियां नहीं निकल रही हैं। अभी हाल ही में कह रहे हैं कि जो लेखपाल वाला बहाल हुआ है मैटर, उसमें जिनके पास क्या कहते हैं सपोर्ट था, पैसा था, उन लोगों को लिया गया है। देखिए बात है कि आप उसका सीबीआई से जांच करवाइए, अगर कुछ निकलता है तो उनको भाई उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। बात ये है, आप कर रहे हैं तो सीबीआई जांच कौन? नहीं तो भाई शासन तो वो कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। देखिए अभी जैसे नीट का परीक्षा का पेपर लीक हुआ, सरकार ने एंटी चीटिंग एक्ट लाई है। अरे भाई वो क्यों नहीं लाएगी?
क्योंकि सरकार काम कर रही है। यूपी सरकार भी अभी ये एक्ट लाई है कि जिसका जो भी चीटिंग में पकड़े जाएंगे उसका घर बुलडोजर होगा, बुलडोज किया जाएगा और इतना फाइन है। देखिए कुछ लाने से, कुछ लॉ लाने से ही तो ये सब बंद होगा, ये सब कम होगा।